थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज एफ एक्स इक्वल 0, और ये कहता है इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा n, और वो आपसे कहेगा एक ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स ये रूट्स के ट्रांसफॉर्मेशन है। सपोज ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स हैं टी अल्फा 1, टी अल्फा 2 और टी अल्फा n। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है कि जैसे ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसके रूट रेसिप्रोकल है 1 अपॉन अल्फा 1, 1 अपॉन अल्फा 2, या जिसके रूट स्क्वायर्स हैं अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर। तो इस तरह से कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो इन सारे केसेस में हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अब ये शॉर्टकट तब अप्लाई होगा जब सारे रूट्स पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि अगर अपने टी अल्फा 1 को x लिखते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि जहां से हम अल्फा 1 को उसके इनवर्स फंक्शन के जैसे एक्सप्रेस कर सकें। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 0 है जिसके रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n है। एक ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स टी अल्फा 1, टी अल्फा 2 और टी अल्फा n है। तो अपने क्या करेंगे, अपने स्टार्ट करेंगे लेट टी अल्फा 1 इक्वल्स एक्स। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा 1 निकालेंगे। अब क्योंकि अल्फा 1 ये फंक्शन एफ एक्स का रूट है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपने लिखेंगे एफ अल्फा 1 इक्वल 0। अब यहां पे अल्फा 1 का वैल्यू पुट कर देता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया टी इनवर्स एक्स इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन आएगा ये वो इक्वेशन होगा जिसके रूट्स टी अल्फा 1, टी अल्फा 2 और टी अल्फा n है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 एंड 1 अपॉन बीटा माइनस 2। तो दोनों रूट्स में सेम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपने क्या करेंगे, अपने इसको लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 इक्वल्स एक्स। अब यहां से अल्फा निकालेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस 2 इक्वल्स 1 अपॉन एक्स, और अल्फा हो गया आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 2, या फिर इसको अपने लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बाय एक्स। अब अल्फा ये इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल 0। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अल्फा का वैल्यू है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो अपने लिख सकते हैं 2x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अभी क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, या फिर अपने लिख सकते हैं ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 और 1 अपॉन बीटा माइनस 2 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, जो कि है आपका ऑप्शन 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11 इक्वल 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल रूट का नहीं है, लेकिन अगर हम ये इक्वेशन को देखें सम ऑफ रूट्स a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 0 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं है। तो यानी a प्लस बी हो जाएगा आपका माइनस सी, बी प्लस सी हो जाएगा आपका माइनस ए, और सी प्लस ए हो जाएगा आपका माइनस बी। तो यानी क्वेश्चन अब ट्रांसफॉर्म हो गया कि अगर ए बी सी ए इक्वेशन के रूट्स हैं तो एक ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स हैं माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं माइनस ए इक्वल्स एक्स। तो ए क्या हो गया, ए हो गया आपका माइनस एक्स। अब ए ये इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3a प्लस 11 इक्वल 0, जो हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 11 इक्वल 0। तो इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 11 इक्वल 0। तो ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए हैं वो है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 11। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। नाउ सपोज ये इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा। अपने को ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अपने क्या करेंगे, अपने लेट कर लेते हैं
अल्फा स्क्वायर इक्वल्स एक्स, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया आपका अंडर रूट एक्स। अब अल्फा ये इक्वेशन का रूट है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल 0। अब ये क्या हो गया एक्स प्लस ए रूट एक्स प्लस बी इक्वल 0। इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के जैसे एक्सप्रेस करना है तो अपने लिखेंगे ए रूट एक्स इक्वल्स माइनस एक्स प्लस बी। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx। तो ये इक्वेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 0। ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स इस दिए हुए इक्वेशन के स्क्वायर्स हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 0। अब जैसे एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ये कहता है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन HP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अब अपने को पता है इसके रूट सपोज अल्फा बीटा और गामा है और ये HP में है, तो बेटर होगा कि हम एक ऐसा इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा है, क्योंकि वो रूट्स किस में होंगे, वो रूट्स आपके AP में होंगे। तो अपने क्या करेंगे, अपने ये इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे उस इक्वेशन में जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा है। तो फिर से लेट किया 1 अपॉन अल्फा को x, तो अल्फा कितना हो गया 1 अपॉन x। अब अल्फा इसका रूट है तो कितना हो गया 10 और ये कितना 1 बाई एक्स क्यूब माइनस c 1 बाई एक्स स्क्वायर 54 1 बाई एक्स माइनस 27 इक्वल 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस cx माइनस 10 इक्वल्स 0। अब ये इक्वेशन के रूट्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। नाउ सपोज रूट्स हैं आपके a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब सम ऑफ रूट्स लिखते हैं तो कितना हो गया a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये कितना हो गया माइनस 54 बाय 27। तो ये कितना आ गया माइनस 2, यहां पे d से d कैंसिल हो गया, तो a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका माइनस 2/3। अब a ये इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वहां से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो अपने इसको लिख सकते हैं 27 और ये कितना माइनस 8/27 प्लस 54 4/9 माइनस 2/3 एंड माइनस 10 इक्वल 0। अब 27 कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, तो ये कितना 24 माइनस 18 6, तो 2c अपॉन 3 इक्वल 6, वैल्यू ऑफ c सिंपली 9। तो यहां पे हमने HP सॉल्व नहीं किया, पहले रूट्स को ट्रांसफॉर्म किया और फिर AP को सॉल्व किया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x क्यूब माइनस x माइनस 1 इक्वल 0, देन सम ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हैज अ वैल्यू इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करने की बजाय आपने क्या करेंगे, अपने ये इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ऐसे इक्वेशन में जिसके रूट्स 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा है। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स के बराबर, तो कितना हो गया 1 प्लस अल्फा और ये कितना एक्स माइनस अल्फा एक्स। तो यहां से अगर अल्फा निकालते हैं तो अल्फा हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब अल्फा ये इक्वेशन का रूट है, तो मतलब अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल 0। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 इक्वल्स 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया x माइनस 1 क्यूब माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इक्वल 0। तो ये हो गया आपका x क्यूब माइनस 1 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स 0। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और 3x कैंसिल हो गया, तो अपने इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2
और प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। अब ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो अगर अपने को 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा निकालना है तो ये इक्वेशन के सिंपली ये S1 होगा, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स कितना है? तो इस केस में सम ऑफ रूट्स है आपका -7। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आएगा आपका -7, जो कि है आपका ऑप्शन सी। तो ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस आसानी से हम कर सकते हैं।